और पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। 20 मई को वोट डाले जाएंगे। बारामूला और लद्दाख सीट पर भी सभी दलों के दिग्गज आज आखिरी जोर लगाएंगे। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं के बीच अपनी बात रखने के लिए पसीना बहा रहे हैं और रैलियां, जुलूस और रोड शो कर रहे हैं। नेता मतदाताओं से दावे और वादे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला आज पुंछ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का मगाम में रोड शो है, जबकि पीडीपी की कुपवाड़ा में रैली है, तो वहीं अल्ताफ बुखारी कोकरनाग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उरी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एक रैली है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। दोनों पार्टियां जमकर प्रचार कर रही हैं। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस ने सेरिंग नामग्याल को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने ताशी ग्याल्सन को मैदान में उतारा है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। लद्दाख लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई। 2019 में लोकसभा चुनाव तक ये जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से एक हुआ करती थी, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जामयांग सेरिंग नामग्याल ने निर्दलीय उम्मीदवार सज्जाद हुसैन को शिकस्त दी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुंजल ब्लॉक के अध्यक्ष मोहम्मद मकबूल ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। गुलाम हसन मीर और उनके साथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए गुलाम हसन मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना की। उन्होंने लोगों से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन को वोट देने और उन्हें सफल बनाने की अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला साहब हैं। वो यहाँ इलेक्शन लड़ने आया है। वो 3 बार पार्लियामेंट मेंबर रह चुका है। वो कोई एक काम बताए जो उसने बहैसियत पार्लियामेंट मेंबर या बहैसियत मिनिस्टर किया हो, जिससे लोग आज भी याद करते हैं। इस वक्त मेरी अपील होगी तमाम वोटरों से, सज्जाद गनी लोन को, जिसको अपनी पार्टी सपोर्ट करती है, उसको वोट दे दीजिए। उम्मीद है उसकी डिलीवरी वहाँ पर पॉजिटिव रहेगी। जो नेगेटिव पॉलिटिक्स यहाँ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चलाई, जिससे यहाँ हमारे बच्चों को जेल जाना पड़ता है, कब्रिस्तान का रास्ता जिन्होंने लिया है, जो गोलियों के निशान ना बन चुके हैं। हम ऐसी सियासत को छोड़कर ऐसी सियासत चाहते हैं जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक हो, यहाँ जेलों में कोई न हो। 1996 में जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ, तो आज मैं बहुत पछता रहा हूँ, क्योंकि मीर साहब के साथ मैं क्यों नहीं रहा। ऐसे गद्दार लोग मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर सच मानो तो इस वक्त भी मेरा पैसा ब्लॉक प्रेसिडेंटों ने खाया, कम से कम 30,000 रुपये। आई एम वेरी हैप्पी दिस टाइम। बारामूला सीट से पीडीपी उम्मीदवार फयाज अहमद मीर की सफलता के लिए गुलमर्ग विधानसभा प्रभारी शब्बीर अहमद मीर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के लोग राजनीतिक रूप से स्मार्ट हैं, लेकिन बीच में कुछ राजनीतिक पार्टियां लोगों में भ्रम पैदा करती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि जल्दबाजी में निर्णय ना लें जिसका पछतावा बाद में हो। सोच समझकर निर्णय लें और जो भविष्य के लिए अच्छा हो। हमारे साथ मौजूद हैं गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज शब्बीर अहमद मीर साहब। मीर साहब, कितनी कोशिश रहती है, क्योंकि ग्राउंड पे आप लोग काम करते हैं वोटरों को लुभाने के लिए और अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए, कितना टफ रहता है और कितना आप दिन भी इन्हें नज़दीक आ रहे हैं वोटिंग के लिए, क्या कहेंगे सवाल जी? ऑब्वियसली टफ तो रहता है। कम टाइम में आपको लोगों के पास पहुंचना पड़ता है, उनको अपना प्रोग्राम देना पड़ता है और उनको समझाना पड़ता है। इसमें बहुत सी ताकतें जो बीच में घुसती हैं,
उससे कन्फ्यूजन हो जाता है, खासकर हमारे यूथ में। मैं उन्हीं से ज़्यादा अपील करूँगा कि वो जोश में आके ऐसा कोई फ़ैसला न करें जो बाद में पछताना पड़े। हम अपना प्रोग्राम मंशूर लेके लोगों के पास जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, इंशाल्लाह हम कामयाब हैं। सिर्फ ये एक बात बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा यूथ है वो ये समझ लें, स्टेबल रहें, फ्लिकरिंग ना रहें, सोच समझ कर फैसला करें। ऐसा फैसला करेंगे जो लोगों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो। मतलब हम एक मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे हैं, इसमें कश्मीरियों का इकट्ठे रहना, सही फैसला करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 2.5 सालों से, तकरीबन 3 सालों से मैं टंगमर्ग पीडीपी के साथ जुड़ा हूँ, खुसूसन शबीर अहमद मीर साहब के साथ जुड़ा हूँ। मैं कहता हूँ अगर मुझे कोई यूथ बताएगा कि मुझे आप रीज़न बताइए कि मैं क्यों पीडीपी के साथ जुड़ूंगा, खासकर जो टंगमर्ग का यूनिट है, मैं क्यों इसके साथ जुड़ूंगा, मेरे पास उनके सवाल का ये सबसे बड़ा बेहतर जवाब होगा कि आपका जो लीडर है, जिसकी क़यादत, जिसकी लीडरशिप के अंडर आप फिर काम करेंगे, वो एक बेदाग लीडर है। वो एक ऐसे लीडर है जो अपने एज़ वेल एज जो उनके साथी होते हैं, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ पूरा, उनकी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा ख्याल रखते हैं। हर एक को ये मंशूर परखने की, जांचने की, जो भी आज तक पीडीपी ने वादे किए हैं वो निभाए हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा भी जो पीडीपी का आज का मंशूर है, कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह पीडीपी जब भी ताकत में आती है तो इंशाल्लाह अपना वादा जो लोगों से करती है वो निभाती है। नौजवान सियासती मायूस हो चुका था, क्योंकि कुंभ परवरी और अकरबा परवरी ने नौजवान को मायूस किया था। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, नौजवान आगे आ रहा है अपने मुस्तकबिल के लिए। नौजवान को आगे आना भी चाहिए और सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। उम्मीद है कि हमारे शबीर साहब जो नए आए हैं, उन्होंने नौजवानों को मायूसी से दूर किया है और टंगमर्ग को इकट्ठे किया है। उम्मीद है कि सारी रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवान आगे आएंगे, अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे और अपने मुस्तकबिल का। कल शाम त्राल बस स्टैंड के पास खलील रोड पर कुछ अज्ञात लोगों ने 3 छोटे बच्चों का अपहरण करने की कोशिश की। हालांकि बच्चों की चीख पुकार के बाद अज्ञात लोग भाग कर निकले। यहां मौजूद लोगों ने त्राल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है।